हमारे देश में कोई पर्चा लिखकर किसी का भविष्य बता देता है, तो कोई पर्चा लिखकर यह बताता है कि हम आपकी सारी बीमारियां दूर कर देंगे। लोग पर्चा लिखवाने के लिए भारी तादाद में जाते हैं, सालों साल तक एक ही दरबार में जाते रहते हैं, शायद उनका नंबर भी नहीं आ पाता, लेकिन आस्था है। लोग कहते हैं कि शायद किसी दिन हमारी किस्मत खुल जाएगी, तब मेरा पर्चा लिखा जाएगा। और पर्चा वाले बाबा भारत में इस वक्त खूब वायरल हो रहे हैं। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे। कुछ इसी तरीके की एक और कवरेज में करने जा रहा हूं, लेकिन यहाँ कोई पर्चा नहीं लिखा जाता है। यहाँ भविष्य बताने की बात नहीं की जाती है। यहाँ किसी की बीमारी को पर्चे में लिख करके दूर कर देने का दावा नहीं किया जाता है। यहाँ वास्तुशास्त्र की बात की जाती है। वास्तुशास्त्र तो आप सुने ही होंगे। वास्तु का मतलब होता है कि रहने उठने बैठने खाने पीने की आपकी व्यवस्थाएं कैसे हों, जो सनातन और ग्रह दोष के अनुसार हों। एक ऐसे स्थान पर हम इस वक्त आए हैं जहां महर्षि च्यवन तपस्थली सिद्धपीठ या आश्रम है, और यहां पर भारी तादाद में लोग आ रहे हैं। देखिए तमाम बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इस तरफ देखिए तमाम गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं। और इसके पहले जब मैंने आपको कवरेज करके दिखाया था, शायद इतनी भीड़ आपको नहीं दिखी रही होगी। इस तरफ तमाम गाड़ियां हैं और अंदर जो है बहुत सारे लोग हैं, दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं। और एक बाबा जी हैं, वो बैठ करके ये बताते हैं कि कैसे आपकी समस्याएं हम दूर करेंगे। वो इतना भी दावा करते हैं, कहते हैं कि अगर हमारे देश में वास्तु के अनुसार विकास कार्य कराया जाने लगे तो हमारा देश एक महाशक्ति बन सकता है। आइए आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर बाबा लोगों की समस्याएं कैसे दूर कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्जन भर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर यहाँ आए हुए हैं। ये है वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। थोड़ा जूम करके दिखाइए कि ये वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, और जहाँ पर दर्जन भर लोग, यहाँ बहुत भीड़ दिख रही है आपको। इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, किसी की पारिवारिक हैं तो किसी की बीमारी को लेकर के हैं। और लोगों की आस्था है, लोगों का मानना है कि यहाँ जब आते हैं और बाबा से मिलते हैं और उनकी राय मशवरा करने के बाद वो जो कहते हैं अगर वैसा लोग कर देते हैं तो लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो क्या किसी की समस्या दूर हुई है, ये भी हम जानेंगे। और ये भी हम जानेंगे कि आखिर लोगों की वो कौन सी समस्याएं थी जो वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आने के बाद उनकी समस्याएं दूर हो गई। वो अनुभव भी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्री राम सिंह पटेल। पटेल जी कहाँ से आए? ग्राम कुड़रिया, पोस्ट बारा और डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। क्या समस्या थी आपकी? कुछ बीमारी थी पहले। हाँ, और एक समस्या मेन गंभीर थी। मेरा बच्चा जो है कि पढ़ाई पूरी हुई थी, लेकिन एक बार दो बार जो है कि छट जाता था इंटरव्यू में। अच्छा। हाँ, अच्छा, मतलब सफलता नहीं मिल रही थी। बात ये हाँ, है। सफलता नहीं मिल रही। तो बाबा जी कैसे सफल कर देंगे? उसके लिए तो बच्चे को मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो पढ़ाई तो बढ़िया थी, भरपूर पढ़ाई थी, लास्ट में जाकर के छट जाते थे। यूपीएससी का जो है मेंस रिजल्ट आया है, इंटरव्यू है बाकी। उठे और अपने आश्रम में जाकर फिर वो सामान ले आए। क्या सामान था? सामान तो कोई जड़ी बूटी ही मतलब कुछ था। हाँ, इंटरव्यू जब तुम्हारा होने लगे, जब अंदर जाने लगे तो छोटा सा दाना उसको बनाने के बाद मुंह में डाल लेना बस। हमारा लड़का ऐसे ही किया, सफल हुआ और गए। और जो है कि इंटरव्यू का रिजल्ट जो है 15 जुलाई को, 6 जून का इंटरव्यू था दिल्ली में। किस पद पर सिलेक्ट हुए? ईपीएफओ में असिस्टेंट कमिश्नर। बहुत शानदार। और ऑल इंडिया 6 रैंक आया उनका। जनरल कि जो बाबा जी ने कहा उसकी वजह से वो सिलेक्ट हुआ? जरूर, हाँ, ये तो सही है, क्योंकि 2-3 बार छट चुके थे, इसलिए हमको भरोसा है। बच्चे से कहिएगा कहीं कमीशन नहीं लेगा किसी मामले? नहीं, कमीशन कोई, ये बहुत ईमानदार लड़का है। इस समय पंजाब पूरी नौकरी ईमानदारी से बिताए तो अच्छी बात। नहीं, ईमानदारी से ही बिताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। क्या नाम है आपका? कब आई आप? पहली बार आई हैं आप? नहीं भैया, आए रहे फिर आए हैं। आपको क्या समस्या थी? तकलीफ था। तो तकलीफ ही तो पूछ रहा हूँ, तकलीफ क्या? हाँ, ठीक है, ये रहे, आराम है, ये फिर आई है। क्या तकलीफ क्या थी? अरे है अपन को लिए पिटात रहा, हाथ गोड़ बीमारी। हाँ, मूड। तो कैसे आराम? यहाँ आने से कैसे आराम होगा? आने से गुरुजी के लिए आई गए, गुरुजी गए हैं, बताए को नल बताए, नल की है। अबे घर दुआर बताए हैं, नहीं कह पाए है, पूरे नहीं बना पाए है। हाँ। मतलब उन्होंने कुछ कहा कि आप नल वगैरह या हैंडपंप इस तरीके से ऐसे लगवा दीजिए तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ। तो क्या कुछ समस्या दूर होती दिख रही है? हाँ, आराम भैया, आराम।
कितने दिन हुआ ये सब किए हुए काम? अरे हो 2 महीने हो हुआ। 2 महीने। और लोगों से अनुभव लेते हैं। और क्या नाम है आपका? राजबहादुर पटेल सर, कहाँ से आए? ग्राम माधोपुर मुलाक क्षेत्रीय सोराव इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से आप? हाँ जी। क्या समस्या आपको थी? अरे सर, आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर थी और जो है वैसे ही भी बीमारी थी घर में, और बीमारी से लोग पीड़ित थे। तो यहाँ आने के बाद उसका तो उपचार हो गया सर, अभी तो ठीक है। और आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर थी वो भी अच्छी हो गई अभी। कितना पढ़ाई लिखाई की है? अभी हम ग्रेजुएट हैं सर। आप ग्रेजुएट हैं? आप जानते हैं कि इलाज जब कराना होता है तो डॉक्टर के पास जाना होता है, बीमारी तो डॉक्टर के पास दूर होती है, तो बाबा कौन सी बीमारी दूर कर देंगे? कौन सी MBBS की डिग्री लिए बैठे हैं? सर इसमें क्या है कि ऐसी बात तो है नहीं कि हम लोग बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। नहीं, आपने कहा कि यहाँ आने के बाद बीमारी दूर होगी, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देखिए सर, क्या होता है कि अभी प्रेजेंट में जब आदमी जाते जाते डॉक्टर के पास परेशान रहता है तो कहीं ना कहीं अपना अलग से ढूंढने लगता है। मतलब डॉक्टर के पास आराम नहीं हो रहा था? आराम तो नहीं था सर। अच्छा, तभी तो यहाँ आए तो फिर यहाँ बाबा ने क्या बताया? अब बाबा जी को बुलाया गया, घर गए, वहाँ पे जो मतलब घर में फेरबदल करने के लिए बोले थे, तो फेरबदल किए, तब से तो मान लीजिए ठीक ही हैं। तो फेरबदल हुआ, उसके बाद जो है यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो अभी तो ठीक है। जो आर्थिक स्थिति थी पहले बहुत मंदी थी, अभी तो ठीक, पोजीशन भी ठीक है। तो क्या वहाँ क्या फेरबदल कराया बाबा ने? अरे सर, एक घर का जो दरवाज़ा था वो दोनों सामने सामने था, तो वो जो हटवा के थोड़ा सा बगल करवाए हैं। और जो उसकी खिड़की थी, विंडो, वो भी थोड़ा सा बगल जहाँ पे दरवाज़ा था वहाँ करवाए हैं। और जो नल का पानी का जो व्यवस्था था वो हटवा दिए। और किचन मेरा जो है गलत जगह पे बना था, तो किचन वहाँ तो से ये सब कराने से समस्या आपकी दूर हुई? हाँ सर, दूर हो गई हैं। तो पैसा कहाँ से आने लगा? जो आर्थिक तंगी थी अब कैसे दूर होने लगी? अरे सर, जब यहाँ से जुड़े तो फिर जो डॉक्टर के पास खर्च होता था वो बचने लगा हमारा। जब बचने लगा तो सर सीढ़ियाँ बनते चली गई। चलिए, बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आए हैं? माता प्रसाद, कहाँ से आए हैं? रामपुर बोड़ी, नीबापुर। अच्छा, क्या आपको क्या समस्या? हमारा समस्या कुछ नहीं था, ऐसा घर नया बना रहे थे। हाँ। और जब से बनाया तब से हमको अच्छा ही अच्छा है। नहीं, मतलब कुछ समस्या थी, क्यों बाबा के पास क्यों आ गए आप? बाबा के पास आए थे मकान बनवाने के लिए। हाँ, बाबा मकान बनाएंगे कि राजगीर मकान बनाएंगे? राजगीर ही बनाया, हाँ। लेकिन उनके कहने के हिसाब से ही बनाया। अच्छा, हाँ। तो हाँ ठीक है, उन्होंने कहा जब वो मकान, क्या क्या बताया इन्होंने मकान बनवाने में? मकान बनवाने के लिए उन्होंने कहा कि बोर यहाँ करो, सीढ़ी का इधर करो, सब उनके हिसाब से मैंने बनाया। और जब से बनाया हम आगे ही बढ़ रहा हूँ। तो उसके पहले पीछे जा रहे थे? हाँ, पीछे जा रहा था। कैसे पीछे जा रहे थे? कुछ काम ही नहीं हो रहा था। हाँ। हाँ, जितना सोचते थे उसका एक हिस्सा भी नहीं होता था। हाँ। अभी तो जितना सोचता हूँ उससे ज्यादा हो जाता है। केवल मकान बना देने से? हाँ, मतलब मकान का नक्शा तो इंजीनियर पास करता है यार, बाबा कौन सा नक्शा पास करेंगे? बाबा ही ने ही बताया है। इंजीनियर का तो फेल हो गए, देख रहे हो ना आप कितने नक्शे आए हैं यहाँ। हाँ। बहुत इंजीनियर वाला नक्शा फेल हो गया, फेल ही हो जाएगा। बाबा वाला नक्शा काम कर गया। काम कर गया। अभी ये लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ? इनके सामने वाला तरत एक्सपायर हो गया। हाँ? और जो बाइक पे बैठा था उसका भी 14-15 लाख रुपया खर्चा हुआ। हाँ? 1 महीने हॉस्पिटल में था वो। हाँ? आज अभी वो चल रहा है थोड़ा। हाँ? और इनको तो खाली ये इतना चोट आया था। हाँ? और सही सलामत घर पे आ सकता है कि इनको डैमेज नहीं हुआ या चोट नहीं पहुंचा, तो इस वजह से सुरक्षित बच गए और लोग ज्यादा, तो ये तो कोई नई बात नहीं। इसमें बाबा का क्या रोल है कि ये जिंदा बच गए? नहीं नहीं, बाबा थोड़ी वहाँ बचाने चले गए तुरंत कि नहीं नहीं इसको बचा लो। बाबा नहीं बचाए हैं। बाबा का ही कुल सब देन है जो आज यहाँ पे खड़े हैं ये। हाँ, 10 फीट ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? तो बाबा ने ऐसा क्या किया था कि लगता है कि बाबा की वजह से ये बच गए? बाबा की वजह से बचे भाई। किया क्या बाबा ने? ये बाबा ने जो बताया उसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। हाँ। और भी इधर कई लोग बैठे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बाबूलाल। कहाँ से आए हैं? हमारा बंडा डी सकट है, यहीं पे पास में है। क्या समस्या आपको? हमारे घर में समस्या थी कि पैसा आता था रुकता नहीं था, तो हमारा बाबा के पास आए, हमने किसी बताया, बाबा के पास आए। बाबा हमारे घर पे गए, दरवाजा इधर का जो दरवाजा था इधर सब इधर दरवाजा हटवाए, बोले इस साइड लगा दो, अंदर से हटवाए। हमारा मकान बना हुआ था,
तब से हमारा समस्या सही हुआ है। यार वास्तु ये बताओ, जिसे पैसा मान लो, अभी जैसे जो कोई सुनेगा यही कहेगा कि यार क्या ही बात कर रहे हो, कि मतलब जैसे आपके पास पैसा आता है, पैसा खर्च करना बंद कर दो, पैसा आपका बच जाएगा। वास्तु दोष के कारण पैसा रुकता नहीं है। घर में वास्तु बाबा बताए कि वास्तु दोष है, इसके इस दरवाजे इस साइड वास्तु दोष जो है हट जाएगा। हाँ तो अब पैसा बच रहा है। हाँ, अब तो भला ही हुआ। 4 बाबा ने क्या करवा दिया जिससे पैसा बचने लगा? मतलब दरवाजा जो इस साइड का दरवाजा था, दरवाजा चलो इधर ठीक है, के। मान लो दरवाजा इधर से उधर करवा दिया, तब बताओ कई लाख रुपया खात्म जमा कर लिए। अभी तो हम लोग को 4 हफ्ता है। हाँ, तो 4 हफ्ते में क्या क्या और सुरक्षित कर लिए? शांति हुई है। हाँ, पहले जो होता था, बीमार होते थे, घर में चिड़चिड़ापन होता था, उससे सब शांति हुई। सब शांति हो गई। हाँ, वास्तु दोष के कारण में बाबा बताए वास्तु दोष था, इसके चक्कर में ये सब सही हो जाएगा। वास्तु के बारे में भी जानेंगे और इन चीज़ों का समाधान कैसे हो रहा है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं कि आखिर लोगों को समस्याएं क्या हैं और यहाँ आने पर उस समस्याएं उनकी दूर क्यों हो रही हैं और कैसे हो जा रही हैं, और कैसे हो रही हैं इसका भी समाधान कैसे बाबा जी कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इन लोगों से बात करें। आप कहाँ से आए? गोपीगंज से, जिला भदोही। क्या समस्या? भदोही से आए? जी। कैसे पता चला यहाँ के बारे में? जब जहाँ पे कल्याण होता है वहाँ का पता पूछते नहीं है, लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा, जी। क्या कल्याण हो गया आपका? और बहुत कल्याण हुआ। समस्या थी, घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसके वजह से हमको यहाँ का पता मिला तो हम आए यहाँ पे। यहाँ से आने से हमारा हो गया सही सब कुछ हो गया है। अच्छा जी। समस्या क्या बताए बाबा? समस्या क्या, थोड़ा सा वास्तु दोष था, मतलब जैसे जहाँ पे अब किचन की जगह पे किचन ही खाना ही बनेगा ना, वहाँ पे और कुछ तो अदर काम कर नहीं सकते हैं। तो वैसे ही जहाँ पे किचन रहना चाहिए वहाँ पे बताएं, तो उससे हमारा पहले नहीं था वैसे? पहले नहीं था वैसे। जब वैसे नहीं था क्या दिक्कत आती थी घर में? वैसे घर में लड़ाई झगड़े होते थे। तो लड़ना बंद कर दो, दिमाग ठंडा रखो, इसी लड़ाई नहीं होगी घर नहीं में। तो उसे दिमाग- किचन से क्या लेना देना? ना भी ठंडा किचन कर- थोड़ी लड़ने चला जाता है आपके साथ। वैसी बात नहीं, आप कैसे बताएं? ये मेरी तो मजबूरी है भाई, ऐसे नहीं पूछूंगा तो लोग कहेंगे आप तो ये सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोग कहेंगे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, मगर हमारा जहाँ से कल्याण हो रहा है हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, बस हमको और कुछ- कल्याण और सुखी रहे लोग, इससे भी बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप लोगों को क्या समस्याएं हैं? आपको क्या समस्या है? समस्या है भैया, हमको बहुत दिक्कत था, हम यहाँ आए थे। हमको दिक्कत ही तो पूछ रहा हूँ ना, दिक्कत बताइए तभी तो जानेंगे दिक्कत क्या है? दिक्कत बीमारी रही, हम गुरु के आश्रम में आए भैया। हम तो बाबा बीमारी दूर करते हैं? सब दूर हो जाएगा, बाबा के आश्रम में आने पर सब दूर हो जाएगा। अरे डॉक्टर फिर क्या करेगा? डॉक्टर का काम तो बंद हो जाएगा, अस्पताल बंद हो जाएंगे, डॉक्टरी। डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर नहीं सही कह पाए तो गुरु के पास आए, गुरु के पास हमको आराम मिल गया। भाई हमको जहाँ आराम मिलेगा बाबा वहाँ। ने ऐसा क्या कर दिया? क्या अच्छा समस्या क्या थी? वो तो बीमारी बताओ, क्या बीमारी? बीमारी था, सीने में धड़कन होता, बीमार और पेट में दर्द, और इसके बाद जो चक्कर आवत रहा। उसके लिए दवा ववा कराया था कि नहीं? दवा बहुत कराए थे, पूरा एमआरआई कराए थे, हर चीज़ कराए थे इलाहाबाद में, नहीं आराम मिला। तब कोई बताया, हम बाबा के पास आ गए। बाबा क्या कर दिए? बाबा अब क्या किए, अपना क्या दुआ के है वो बाबा जानेगी। आपको आराम हो गया? वो आराम हो गया है, हमारा हर कामना पूरा हो रहा है बस। बाबा के आश्रम पे आए पर हमारा सब कामना पूरा हो रहा है। हम अभी पहली बार आए हैं। पहली बार आए? आपको क्या समस्या है? समस्या अब क्या है, अब घर देखेंगे तब बताएंगे। नहीं, आपको समस्या तो आप अपना जानेंगे, बाबा थोड़ी बता देंगे। बाबा भविष्य नहीं बताते किसी। हम इनके साथ दर्शन करने आए हैं। हाँ। चलिए, आप लोगों को भी समस्या है? आपको भी समस्या है? अच्छा ठीक है, आपको चलिए ठीक है। ये बाबा जी हैं, ये गुरु जी हैं, और जिनके बारे में चर्चाएं हैं कि ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो